प्यारे बच्चों, हमारे वीडियोस को नियमित रूप से देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। यदि आप उन तीनों प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं तो हम आपके लिए आकर्षक उपहार भेजेंगे। तो पाठ को ध्यान से देखें और तीनों प्रश्नों का सही जवाब हमें जल्द से जल्द भेजें। हेलो बच्चों, पिछले सप्ताह हम एक साथ सीनै पर्वत पर चढ़े थे। सीनै पर्वत वह स्थान था जहां परमेश्वर ने मूसा और इजरायलियों को 10 आज्ञाएं दी। यह सीनै पर्वत ही था जहां मूसा परमेश्वर से मिला था और इजरायलियों ने परमेश्वर की अवज्ञा की। उन्होंने सोने के बछड़े को अपने परमेश्वर के रूप में आराधना करने के लिए बनाया। अवज्ञा के परिणाम स्वरूप वे वादे किए गए देश के अंदर प्रवेश नहीं कर सके और प्रभु के आशीष का आनंद नहीं ले सके। हमने सीखा कि यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु के वचन के आज्ञाकारिता में चलें, ताकि हम अपने जीवन में प्रभु की आशीष का आनंद ले सकें। आज्ञाकारिता की बात करें तो क्या आप जानते हैं वह व्यक्ति कौन है जिसने पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया? जी हाँ, वह है यीशु। आइए हम अपने अगले गंतव्य स्थान पर टोरा और तारा से अधिक जानकारी प्राप्त करें। टोरो, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी सामग्री के साथ कहाँ जा रहे हो? मैंने शेड्यूल में देखा कि हम पानी वाली जगह में जा रहे हैं, इसलिए मैं स्विमिंग के सारे सामग्री लेकर आया हूँ। मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ तैरेंगे भी, पर तुम सही हो। हम पानी के आसपास ही कहीं जाएंगे और वो है यरदन नदी। यरदन नदी इज़राइल के सबसे उत्तरी भाग से शुरू होती है और गलील के समुद्र में बहती है और मृत सागर में मिल जाती है। अतीत में यह नदी सबसे पवित्र नदियों में से एक थी। अरे हाँ, मैंने बाइबल में पढ़ा है कि यरदन नदी में बहुत सी घटनाएं हुई है। वो है यहोशू और इजरायली सूखी जमीन को पार करके वायदे के देश में गए थे। नामान यरदन नदी में कोढ़ से ठीक हुआ था। एलिशा ने यरदन नदी में लकड़ी डाली और कुल्हाड़ी तैरने लगी। तुम बाइबल अच्छे से जानते हो टोरो, लेकिन इन सभी घटनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण घटना था यीशु का बपतिस्मा। ये घटना इतना खास क्यों है? इसलिए नहीं कि यीशु ने वहाँ क्या किया, पर इसलिए कि पिता परमेश्वर ने यीशु से क्या कहा। आइए अधिक जानने के लिए आज की कहानी सुने। चलो चले। आज की बाइबल की कहानी मत्ती 3 से ली गई है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नाम का एक व्यक्ति था जो यीशु के चचेरे भाइयों में से एक था। वह एक प्रचारक बन गया और दूसरों को मन फिराने के बारे में बताता था। वह दूसरों को अपना जीवन बदलने में मदद करना चाहता था ताकि वे अंदर से एक बिल्कुल नए व्यक्ति बन जाएं। लोगों को यह सिखाकर कि उन्हें अपने जीवन में प्रभु की आवश्यकता है, वह उन्हें स्वयं यीशु से सुनने के लिए तैयार कर रहा था। जब भी लोग सुनते थे कि यूहन्ना नगर में है, तो लोग दूर दूर से उसकी सुनने और बपतिस्मा लेने आते थे। जब कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है तो बपतिस्मा दूसरों को यह दिखाने का तरीका है कि वह परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और आप अपना जीवन उस तरह जीना चाहते हैं जैसा परमेश्वर चाहते हैं। जब लोग यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे तो वे सोच रहे थे कि क्या वह वही उद्धार करता है जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। जब यूहन्ना ने सुना कि वे क्या कह रहे हैं तो उसने उनसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन जल्द ही मुझसे भी शक्तिशाली आने वाला है। यूहन्ना ने तब तक लोगों को उपदेश देना और बपतिस्मा देना जारी रखा जब तक यीशु यरदन नदी पर नहीं आ गए। वह बपतिस्मा लेने आए थे। यूहन्ना जानता था कि यीशु दुनिया का उद्धार करता है। यूहन्ना ने यीशु से कहा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए, मैं आपको बपतिस्मा नहीं दे सकता प्रभु। लेकिन यीशु ने कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी तरह सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। इसलिए यूहन्ना यीशु को बपतिस्मा देने के लिए सहमत हो गया और जैसे ही यीशु ने बपतिस्मा लिया, आकाश खुल गया और उसने पवित्र आत्मा को एक सुंदर सफेद कबूतर के समान उतरते और सीधे यीशु के कंधे पर आते देखा। तभी स्वर्ग से एक आवाज आई, यह मेरा सबसे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और यह हमारे इस सप्ताह का बाइबल मेमोरी वर्स है। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स मत्ती अध्याय 3 के वचन 17 से लिया गया है, जो कहता है, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा सबसे प्रिय पुत्र है
जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु परमेश्वर के लिए बहुत खुशी लाया। क्या आप जानते हैं कि हर बार जब परमेश्वर हमारी ओर देखते हैं तो वह हमें दुख या क्रोध से नहीं देखते, लेकिन प्यार और खुशी के साथ। और आइए जानें कि आप और मैं अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर के लिए खुशी कैसे ला सकते हैं। परमेश्वर के लिए खुशी लाने का एक तरीका यह है कि आपके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य की खोज करें। हम सामान्य से कहीं ज्यादा अधिक हैं। हमारे लिए एक उद्देश्य डिजाइन किया गया है। शब्दकोश में उद्देश्य का अर्थ यह है कि जिसका कारण है वह अस्तित्व में है। आइए देखें मेरे पास क्या है। टरा! ये एक खाली डिब्बा है। आप एक खाली डिब्बे के साथ क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि मैं इससे एक कार बना सकती हूँ, लेकिन उप्स, ये बहुत छोटा है और मैं इसके अंदर नहीं आ सकती हूँ और इसमें पहिए भी नहीं है। मैं इसमें काफी दूर तक यात्रा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ एक टोपी के समान, लेकिन ये डिब्बा मेरे सर के लिए बहुत बड़ा है और ये स्टाइलिश तो बिल्कुल भी नहीं है। इस डिब्बे का कोई भी उद्देश्य नहीं है। बच्चों, क्या ये डिब्बा बेकार है? बात यह है कि इस डिब्बे का सही उपयोग तब होता है जब इसके डिजाइन के अनुसार हम इसे उपयोग करें। आप इस बॉक्स में सामान डाल सकते हैं, इसीलिए इस डिब्बे को बनाया गया है। ये वास्तव में मूल्यवान तब है जब हम इसके डिजाइन के अनुसार इसका उपयोग करें। ये डिब्बा आपके और मेरे तरह है। परमेश्वर का एक उद्देश्य हमारे जीवन के लिए भी है। हम अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, लेकिन हम भी वास्तव में मूल्यवान तब होंगे जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार जिएंगे। परमेश्वर के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसे ढूंढें और उसकी सहायता से पूरा करें। यीशु समझ गए थे परमेश्वर की योजना उनके जीवन के लिए, जो था उद्धार को लाना और परमेश्वर के साथ हमें धर्मी ठहराना अपने बलिदान के द्वारा। क्योंकि यीशु जानते थे कि उन्हें क्या करना है, उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो बच्चों, जब हम पहचान जाते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए क्या है, तो उससे हमें बहुत खुशी मिलती है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है। और जब हम खुश होते हैं तो परमेश्वर भी खुश होते हैं। परमेश्वर ने यीशु को बताया कि वे उससे कितना प्रेम करते हैं। उनके चमत्कार करने से पहले, लोगों को बीमारी से ठीक करने से पहले, उनके किसी भी उपदेश देने से पहले, पानी पर चलना या मृतकों में से किसी को जीवित करने से, परमेश्वर यीशु से प्रेम करते थे। इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर के लिए क्या कर सकते थे, परंतु इसलिए कि यीशु परमेश्वर के पुत्र थे। परमेश्वर आपसे इसी कारण से प्रेम करते हैं, इसलिए नहीं कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, परंतु इसलिए कि आप उनकी संतान हो। आप परमेश्वर की संतान हो। वे आपसे प्रेम करते हैं, वे आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने आपको बनाया है और आपके और आपके जीवन के लिए उनके पास बहुत कुछ है। अच्छी बात यह है कि परमेश्वर के प्रेम के लिए आपको यरदन नदी जाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ कहीं भी हैं, वे आपको अपने प्रेम में डुबाकर खुश हैं। आप परमेश्वर के प्रेम को कैसे महसूस कर सकते हैं? एक तरीका है कि कुछ समय लेकर शांत होकर सत्य पर ध्यान केंद्रित किया जाए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। तो अभी क्या हम अपने हृदय को शांत करें और 30 सेकंड तक परमेश्वर को अपने प्रेम से हमें घेरने की अनुमति दें। आइए आंखें बंद करें और परमेश्वर से कहें वे अपने प्रेम में हमें भर दें। वाओ, क्या ही अद्भुत प्रभु की उपस्थिति थी। और बच्चों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं।
मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपनी आंखें बंद करें और इस प्रार्थना को मेरे साथ दोहराएं। प्रिय प्रभु, मुझसे प्यार करने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार बिना शर्त का है। मैं आपका प्यार अपने जीवन में प्राप्त करती हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि जैसे ही मुझे अपने जीवन में अपना उद्देश्य पता चलता है, आपको मुझ में बहुत आनंद और प्रसन्नता मिलेगी। मैं संतान हूँ और आप मेरे पिता हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। बच्चों, मुझे आशा है कि आपने आज का पाठ ध्यान से देखा होगा। तो तीनों प्रश्नों का जवाब हमें जल्द से जल्द भेजें और अपना आकर्षक उपहार प्राप्त करें। आज के 3 प्रश्न हैं। इस पाठ में यरदन नदी की कितनी घटनाओं के बारे में बताया है? यीशु मसीह को किसने बपतिस्मा दिया था? यीशु के बपतिस्मा के बाद क्या हुआ और परमेश्वर ने क्या कहा?